मोदी ईडी के कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। असीम दास के ईडी पर खुलासे से मचा तहलका। क्या सच में विपक्ष को खत्म करने का प्लान किया जा रहा है? आखिर ईडी की निष्पक्षता पर सवाल क्यों? क्या सच में ईडी ने अपनी निष्पक्षता को खो दिया है? क्या सच में ईडी केंद्र सरकार के दबाव में है? क्योंकि ईडी पर एक बड़ा आरोप लगा है असीम दास के द्वारा। जी हां, वही असीम दास जो कि भूपेश बघेल के मित्र माने गए, जो कि ये कहा गया कि महादेव ऐप घोटाला जो हुआ है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। असीम दास ने साफ तौर पर कहा कि ईडी ने दबाव बनाया और जो अंग्रेजी के कागज थे उस पर शायद हस्ताक्षर करवाए। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, दबाव बनाकर जो है इस तरीके का माहौल सेट किया गया और मुझे जो है यहाँ पर गुनाह करने में फंसाया गया। यानी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भी स्कैम छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं हुआ। तो अब लगातार ईडी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान को याद किया जा रहा है जो कि उन्होंने चुनाव के पहले दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रोकेगी। तो इस बयान को सुर्खियों में लाया गया और यह कहा जा रहा है कि क्या यही बयान आज अमल कर रहा है असीम दास के उस बयान पर, जो उन्होंने जो है साफ तौर पर कहा कि यहां पर जो हस्ताक्षर करवाए गए ये फर्जी हस्ताक्षर इसलिए हो गए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कागजों पर क्या लिखा है। अंग्रेजी माध्यम यानी कि अंग्रेजी भाषा में उस पेपर को तैयार किया गया था। तो आज हम ईडी की निष्पक्षता पर सवाल करेंगे और कहीं ना कहीं उसकी जमीनी हकीकत को टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रवर्तन निदेशालय की जमीनी हकीकत क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। ईडी, सीबीआई और तमाम जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, आखिर वो निष्पक्ष हैं? तो निष्पक्ष भूमिका निभाती हुई क्यों नजर नहीं आती हैं? आखिर क्यों ईडी सीबीआई पर तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सवाल खड़ा करती हैं? क्योंकि अभी असीम दास ने जिस तरीके से ईडी सीबीआई पर सवाल खड़ा किया, इससे यही लग रहा है कि आज सच में ईडी जो है दबाव में है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से डर है। पहले आप इस खास रिपोर्ट को देखिए कि किस तरीके से जो है ईडी सीबीआई ने जो है यहां पर असीम दास ने उन पर सवाल खड़े किए और उनकी जो निष्पक्षता है उस पर जो है आंच आने लगी। क्या सच में केंद्र की सरकार ईडी का दुरुपयोग करके राजनीति के स्तर को गंदा कर रही है? क्या सच में प्रवर्तन निदेशालय आज भाजपा सरकार के दबाव में है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ईडी के दुरुपयोग के कारण तमाम नेताओं को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, छोटी और बड़ी पार्टी विपक्ष को जो है कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि असीम दास ने इस पर खुलासा कर दिया और असीम दास ने बता दिया कि उनसे जो है हस्ताक्षर जबरदस्ती करवाए गए और ये भी कह दिया कि जो पेपर्स थे वो इंग्लिश में थे, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा था। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर महादेव ऐप घोटाले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सट्टेबाज बोल दिया गया और ये कह दिया गया कि सट्टे पर सत्ता चलाई गई। लेकिन दास ने पत्र में कहा कि मुझे फोन पर अपने होटल के कमरे में वापस जाने के लिए कहा गया और कुछ ही देर में ईडी के अधिकारी मेरे कमरे में आए और मुझे अपने साथ ले गए। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे फंसाया जा रहा है। असीम दास ने कहा कि मैंने कभी भी किसी नेता या कार्यकर्ता को धन या कोई अन्य सहायता नहीं दी है। असीम दास ने साफ तौर पर कहा कि सब कुछ फर्जी हुआ है, सब कुछ जो है ईडी के दबाव में हुआ है। आपको बता दें कि ईडी ने 3 नवंबर को दावा किया था कि फॉरेंसिक विश्लेषण और नकदी पहुंचाने के आरोपी असीम दास द्वारा दिए गए एक बयान से चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रोमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और यह जांच का विषय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आरोप से इनकार किया था और भाजपा पर विधानसभा चुनाव में हार की आशंका में ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और ये आरोप आज की तारीख में सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर विपक्ष पार्टी के तमाम नेताओं ने यह कहा था, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी, साफ तौर पर देखा गया कि ईडी ने जो है यहाँ पर अपनी शक्तियों का फायदा उठाते हुए विपक्ष को दबोचने का प्रयास किया, उन पर जो है प्रभावशाली प्रतिमा दिखाने का जो है यहाँ पर जोर तोड़ ताकत लगाई गई। यानी कि राजनीति के खेल में जो है तमाम पार्टियों के साथ ईडी ने मनोरंजन कर दिया। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में ईडी जो है अपनी निष्पक्षता को जो है खो चुका है?
तो देखा आपने इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ सिराज मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, कैसे देखते हैं आज फिर से जो है असीम दास ने यहाँ पर ईडी पर सवाल खड़े कर दिए। उसके पहले अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए, उसके पहले संजय सिंह ने, उसके पहले राहुल गांधी ने, यानी कि तमाम जो विपक्ष के नेता है उनका यही कहना है कि ईडी पर विश्वास ना करें। ईडी जो है आज कहीं ना कहीं स्वतंत्र एजेंसियां वो केंद्र के दबाव में। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा जो है बन के उभरा है, क्योंकि देखिए जब तक ये चीजें हो रही थी कि जब विपक्ष की नेता आरोप लगा रहे थे तो ये चीजें नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही उन्हीं के आरोपी उन्हीं के खिलाफ बयान दे देते हैं, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है और बहुत ही एक जरूरी मुद्दा है हमारे देश के लिए। क्योंकि जिस तरीके से जो पिछले कुछ दिनों में ईडी ने लगातार विपक्ष के जो नेता है उन पे छापा मारा है, तो खास तौर पे उन पे लगातार सवाल उठते नजर आए हैं। और हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर के जो बेटे हैं वो साफ तौर पे 500 करोड़ की जो है डीलिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ईडी जो है अभी तक कोई भी जांच पड़ताल उसके आगे नहीं करती है, कोई भी बयान उनके जो है सामने नहीं आते। लेकिन जिस तरीके से आपने बात करी है महादेव ऐप घोटाले को लेकर, भूपेश बघेल पे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन पे आरोप लगी, लेकिन जो ईडी ने जिसको आरोपी बनाया वही जो है अब ईडी के खिलाफ में बयान देता है और साफ तौर पे कहता नजर आता है कि ईडी ने जो है एक सादे पेपर्स पर जिस पे अंग्रेजी में जो है कुछ लिखा था उस पे सिग्नेचर करवाया जबरदस्ती और दबाव बनाया और मुझे जबरदस्ती जो है इसमें घसीटा गया। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उस जो आरोपी है उसको अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती। ऐसे में सवाल उठता है कि ईडी ने ऐसा पेपर में क्या लिखा था कि उससे सिग्नेचर लेके और उसके दबाव में बयान दिए गए। तो ये तमाम तरह के जो सवाल है वो उठते नजर आते हैं और ईडी जो है वो पूरी तरीके से अपनी जो निष्पक्षता है वो कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आती है। क्योंकि कार्रवाई अगर आप कर रहे हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जिस तरीके से वीडियो आया उस पे जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, तो पूछताछ भी नहीं हुई जिस तरीके से। और साफ तौर पे ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार का जो दबाव है वो ईडी पे साफ झलक रहा है। और चुनाव के पहले जिस तरीके से ईडी सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई, इसको लेकर लगातार ये सवाल किया गया कि आप 5 साल से जो है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की जो है 10 सालों से यहाँ पर सरकार है दिल्ली के अंदर, तो क्यों आपने पहले जो है कार्रवाई नहीं करवाई? शराब घोटाला अगर आपको लग रहा था, दिख रहा था, तो पहले आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? और महादीप ऐप घोटाला चुनाव के पहले ही 2-3 दिन पहले ही क्यों जो है उस पर कार्रवाई होती है? ये सवाल जो है निकलकर सामने आए। क्या आपको लगता है कि ईडी सीबीआई जो है चुनाव के वक्त एक्टिव इसलिए हुई है क्योंकि भाजपा को फायदा हो सके? ये सवाल जो है कयास के तौर पर सरास देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये बल्कि पूरे देश की जनता जो है सवाल पूछ रही है, विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े होता है जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले वैभव गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को जिस तरीके से ईडी ने उनको छापा मारा, कहीं ना कहीं उन पे पेपर लीक का मामला था, वो एक वाजिब मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत के बेटे को 12 साल पुराने मामले में जिसमें ऑलरेडी पहले से जांच हो चुकी है, उसको एक चुनाव के नजदीक आते ही और अशोक गहलोत की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया और उस मामले में ऐसा कुछ था ही नहीं, पूछताछ में कुछ निकला ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती उस मुद्दे को मुद्दा बना। और आप बात कर रहे हैं जिस तरीके से हम बात करें महुआ मोइत्रा की और बात करें महादेव ऐप की और दिल्ली शराब घोटाले, इन तीनों में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि जो महुआ मोइत्रा के जो जिन पे आरोप लगा वो महुआ मोइत्रा के मित्र ही थे, तो उनपे भी जो है उनकी कंपनी है। तो ऐसे में वो सवाल करते विपक्ष के नेता लगातार नजर आ रहे हैं कि जो उनके बिजनेस को लेकर जिस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है अडानी के मुद्दे से। और आप बात करें महादेव ऐप की, जो आरोपी था वही अब जो है असीम दास वही अपने बयान से पलटी मार गया है। और ऐसे में दिनेश अरोड़ा, इसमें तीनों में ही सिर्फ गवाहों के बिहाफ पे सबूत नहीं मिले हैं कुछ भी। हम बात करें एथिक्स कमेटी में जो खास तौर पे सबूत नहीं मिले, अगर सबूत मिले तो एथिक्स कमेटी ने अपना फैसला क्यों नहीं सुनाया? सिराज, क्या आपको लगता है कि ईडी सीबीआई की जमीनी हकीकत है उसमें कचरा भर चुका है या धूमिल हो चुकी है ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है, निष्पक्षता है? क्योंकि आप ये देखिए कि आप जो अभी जिक्र कर रहे हैं ये जिक्र विपक्ष पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। क्या ईडी सीबीआई की जमीनी हकीकत क्या होगी, इस पर हम आपसे जवाब लेंगे। और क्या ईडी सीबीआई पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो डरपोक हैं? 2 सवाल आपसे रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते नजर आते हैं, क्योंकि अब देखिए आपकी किस तरीके से जो है लगातार ईडी जो है विपक्ष पे हमला करती है। ऐसे में जो है अब ईडी का एक खौफ था पहले, जब किसी के वहां छापा पड़ता था किसी के कार्यालय में, तो हम सब एकदम से अचंभित हो जाते थे कि हाँ ईडी की कार्रवाई हुई है और कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है। लेकिन जिस तरीके से अब वर्तमान में कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं और विपक्ष के किसी नेता पे अभी तुरंत जो है ईडी का छापा पड़ जाए, या जिस तरीके से अभी तेलंगाना में चुनाव है कहीं ना कहीं केसीआर पे भी पड़ सकता है, किसी भी नेता पे पड़ सकता है।
तो ये जो है ये आम बात हो चुकी है। और जो ईडी जो है वो सीबीआई और ईडी जो है अपनी छवि जो है खराब कर चुकी है। जमीनी हकीकत में उनकी छवि और जो उनका विश्वास था एक, वो कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आती है, क्योंकि ईडी को जो है कोर्ट लगातार फटकार लगाता नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरीके से तो वो मनीष सिसोदिया को 300 से ज्यादा दिन हो गए वो सबूत पेश नहीं कर पाई, और महज गवाहों के बिहाफ पे आप किसी को 300 से ज्यादा दिन रख सकते हैं, और कोर्ट ने जो है उन्हें वक्त जरूर दिया है। और ऐसे में आप दावे बड़े बड़े करते नजर आते हैं कि आम आदमी पार्टी इसमें लिप्त है। फिर लिप्त है तो आपको सबूत क्यों नहीं मिले, और आपने कोर्ट में सबूत क्यों नहीं पेश किए, सवाल तो ये खड़े होता है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे जो है उसकी छवि जो है ईडी की वो खराब होती नजर आ रही है, और विश्वास था एक, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर सिराज का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर ईडी निष्पक्ष है तो आप सबूतों के आधार पर बात करें, सबूत अगर आप पेश करते हैं तो आपकी ही जो है इसमें भागीदारी बढ़ेगी और लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आप पर विश्वास जता पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ईडी, सीबीआई और आईटी तमाम जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो सवालों के घेरे में फंस चुकी हैं। अब कितनी सच्चाई ईडी, सीबीआई, आईटी की कार्यवाही में है ये आप लोगों को पता होगा और ये वो जानती होगी। हम उनकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़े नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में ईडी, सीबीआई, आईटी फंसी हुई है, उसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। आज के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।